वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज ये आप हमारे सामने देख रहे हैं कि आज हमने ये वाले प्रोजेक्टर आपके सामने निकाले हैं। एक ये एप्सन की कैटेगरी हमारे पास है, एक ये पैनासोनिक कैटेगरी है, एक ये हिटाची की कैटेगरी है। आप ये देख रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्टर, मैं कहा क्यों ना आज आपको एक इनकी वीडियो भी बना के दिखाई जाए कि इनके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन होती है, क्या रिजल्ट होता है इनका। तो वो वीडियो आज आपको दिखाएंगे। दूसरा, आज इनका रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे, इनकी प्राइस बजट भी आपको बताएंगे। तो आप ये देखने के लिए हमारी वीडियो लाजमी देखें। और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। ये 7000 ल्यूमन्स का प्रोजेक्टर है एप्सन का। ये ज़रा पास से हैं, ज़रा मैं जो देखने वाले हैं उनको बताएं कि ये इसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर, इसके अंदर जाएँ तो ये 7000 ल्यूमन्स का एक तो प्रोजेक्टर। दूसरा, इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 2K रेजोल्यूशन है, 1920 मल्टीप्लाई बाई 1200 इसकी रेजोल्यूशन है। इसके इनपुट्स की बात की जाए तो इसके अंदर जो आपको इनपुट्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, क्योंकि हाई एंड मॉडल है। इसका ऑन का बटन अलग होता है ऑफ का बटन अलग है। इसका जो फोकस और जूम है वो डिजिटल है, यानी आप इसके बटन से इसका जूम और फोकस करेंगे। ये इसका लेंस है, आप इसको अप एंड डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर दो लैंडलाइन की इनपुट्स दी जाती हैं, एक HDMI दी जाती है, एक DVI इनपुट दी जाती है, साथ आपको VJ इनपुट दी जाती है। इसके अलावा आपने अगर इसको लार्ज एवेन्यू में चलाना है, जिस तरह हाई एंड स्पीकर्स होते हैं, एम्पलीफायर्स होते हैं, उसकी जो RCB पोर्ट्स होती हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा इसकी ऑक्स इन आउट दी गई हुई है। ये एक मॉडल है, इसका जो मॉडल है वो है EBG7900U इसका मॉडल है। इसी तरह इधर आ जाए तो ये एक हमारे पास पैनासोनिक का मॉडल पड़ा हुआ, पैनासोनिक प्रोजेक्टर है। इसका जो शेप है इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त दी गई है। इसके अंदर लेंस शिफ्टर है, आप इसका लेंस जो है अप एंड डाउन कर सकते हैं, यानी इसकी इमेज को अप एंड डाउन के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा इसको राइट लेफ्ट एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको जो पीछे इनपुट दिए गए हैं इसी में भी सेम वो VJ इनपुट है, एक HDMI और लैंडलाइन है। इसके अंदर बाकी इनपुट्स नहीं दिए गए क्योंकि ये ज़रा एंट्री लेवल सीरीज़ के अंदर आता है। इसमें आपको जो पावर केबल है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड मिलती है। अब इसके इमेज साइज़ की बात की जाए तो ये 12:9 तक इमेज साइज़ आपका एक्यूरेट बनाता है। अगर आपने इससे बड़ा इमेज साइज़ बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, लाइटें थोड़ी सी उसके लिए कम करनी पड़ेंगी। अगर इस नॉर्मल लाइट्स के अंदर देखा जाए तो ये आपकी 12:9 की इमेज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बना सकता है, क्योंकि ये 4300 ल्यूमन्स का। इसके अलावा ये एक हिटाची का मॉडल हमने निकाल के रखा है। हमने कहा चले ये हिटाची के बारे में भी आपको बताएं। ये 6000 ल्यूमन्स का प्रोजेक्टर है। जो हमने पिछला देखा था एप्सन का वो 7000 ल्यूमन्स था, क्योंकि वो लेटेस्ट कैटेगरी के अंदर आया था। ये 6000 ल्यूमन्स का प्रोजेक्टर है और इसकी रेजोल्यूशन सेम वही है, फुल HD या 2K भी आप इसको कह सकते हैं। 1920x1200 है। ये ऊपर इन्होंने लिखा भी हुआ है, ये ला के ये ज़रा दिखाएं। ये लिखा हुआ है 6000 ल्यूमन्स का प्रोजेक्टर है, फुल HD रेजोल्यूशन है, 1920 मल्टीप्लाई बाई 1200। दूसरा जो इसका ये लेंस है ये भी सेम वही है, डिजिटल फोकस है और डिजिटल जूम है। मोटर लगी हुई है इनके अंदर। ये लेंस का लेंस खुद ही आपका फोकस भी खुद ही करेगा, जूम इन जूम आउट भी आप इसको बटन के थ्रू कर सकते हैं। इसी के अंदर इसकी पीछे इनपुट्स की बात की जाए तो ये सेम एप्सन की तरह का ही इनपुट्स आती हैं। इसी में भी सेम वही RGB पोर्ट्स हैं। इसके अलावा आपके पास इसके अंदर दो HDMI आ जाती है, उसमें एक HDMI थी। सेम वही VJ ऑक्स वगैरह। जो इसका इनपुट्स का डिस्प्ले है वो ये है, यहाँ से आपको पता चल सकता है कि आपका प्रोजेक्टर ऑन है, स्टैंड बाय पे मोड पे ऊपर है, या आप इसको जो है कंटिन्यूस कितना टाइम चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये आपको बताएगा। अब मैं आपको इनके ना हल्के छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर ना इनके रिजल्ट की भी वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ, कि आपको पता चले कि इनके रिजल्ट की क्या क्लैरिटी है और क्या डिफरेंस होता है। कि ल्यूमन ज़्यादा हाई एंड पे हो तो क्या ब्राइटनेस होती है, और लो ल्यूमन्स हो जिसमें 3000 या 2000 ल्यूमन्स का प्रोजेक्टर हो तो उसका क्या डिफरेंस हो। ले जी, ये इसका रिजल्ट है। इसके अंदर आप देखेंगे ब्राइटनेस लेवल कितना है, आपको कैमरे में अंदाज़ा हो रहा होगा। मैंने अभी पीछे फ़िलहाल एक लाइट ऑन की हुई है, मैं कहता लाइटें ऑफ करके आपको दिखाएंगे इसका रिजल्ट क्या है। अब बिलफर्ज इसके ऊपर हम लाइटें ऑन करते हैं, क्योंकि ये तो लार्ज एवेन्यू प्रोजेक्टर है, बड़ी स्क्रीनें बनाने के हैं, तो ये प्रॉपर इसकी लाइट्स ऑन करती हैं हमने। तो अब इसका रिजल्ट देखें, सेम क्लैरिटी के अंदर आपको रिजल्ट देगा ये। ये इसका प्रेजेंटेशन के ऊपर रिजल्ट है। आप इसकी क्लैरिटी देखें। अभी तो फिलहाल इसने स्क्रीन साइज छोटा बनाया हुआ है, मैंने इस वजह से लाइटें आपको ऑन कर दी हैं कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ब्राइटनेस ज़्यादा होने की वजह से तो इसकी क्लैरिटी में क्या फ़र्क पड़ता है। आप देखेंगे ना इसमें, अगर आपको रिजल्ट नज़र आ रहा हो तो इसमें आपको ब्रेक से ब्रेक जो वर्डिंग है ना वो आपको क्लियर नज़र आएगी। ये कमाल होता है 7000 ल्यूमन्स के प्रोजेक्टर का, क्योंकि वो 7000 कैंडल्स की रोशनी की पावर दे रहा होता है। अब यही चीज से सेम चीज़ जो है वो हम हिटाची वाले प्रोजेक्टर पे चला के देखते हैं कि उसके ऊपर क्या डिफरेंस है।
क्योंकि वो 6000 ल्यूमन्स है। 1000 ल्यूमन्स का क्या रिजल्ट डिफरेंस होता है वो ले जी। ये हमने आप हिटाची वाला प्रोजेक्टर चला लिया है। अब ये हिटाची वाले प्रोजेक्टर के अंदर आप रिजल्ट देखेंगे तो ये भी रिजल्ट नो डाउट बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन अगर आप एप्सन के साथ कंपेयर करें तो इसके अंदर जो है ना वो ब्राइटनेस लेवल थोड़ा सा कम है। आप में दिखाएंगे ना अगर तो ये देखें इसका ब्राइटनेस जो लेवल है ना वो डिम है। इसमें आपको जो लफ्ज है ना वो ब्राइटनेस इस हिसाब से कम है कि जो वर्डिंग जो आप पढ़ रहे हैं जो देख रहे हैं ना उसमें आपको कुछ हल्की हल्की जो है ना वो ब्राइटनेस डिम नज़र आ रही है। ये होता है डिफरेंस ल्यूमन्स का। अब ये 6000 ल्यूमन्स है। मैंने लाइट्स अभी ऑफ की हुई हैं आपको दिखाने के लिए। अब लाइट ऑन करके जब मैं इसका रिजल्ट दिखाऊंगा ना तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इसकी लाइट डिम क्यों कह रहा हूँ। ये देखें अब जो है ना ये मैंने लाइटें इसकी सारी ऑन कर दी हैं। अब वो जो पिछले वाला जो एप्सन का प्रोजेक्टर था ना उसके अंदर आप इजीली वर्डिंग सारी पढ़ सकते थे। इसके अंदर आपको जो है ना वो थोड़ा सा ब्लरनेस ब्लरनेस फील हो जाएगी क्योंकि लाइट डिम हो गई है। अब ये लफ्ज तो आप इजीली पढ़ सकते हैं, लेकिन जो वर्डिंग में ये लफ्ज है ना जिसमें डेट एंड टाइम लिखा हुआ है ये आप इजीली नहीं पढ़ सकते क्योंकि ब्राइटनेस लेवल कम है। ये भी लार्ज एवेन्यू प्रोजेक्टर है, लेकिन ल्यूमन्स का क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद हमने जो चलाना है वो जो है वो पैनासोनिक का प्रोजेक्टर है जो 4300 ल्यूमन्स है। सबसे पहले हमने चलाया 7000 ल्यूमन्स का प्रोजेक्टर, फिर हमने चलाया 6000 ल्यूमन्स का प्रोजेक्टर, अब हम चलाएंगे 4300 ल्यूमन्स का प्रोजेक्टर। उसमें भी आपको पता चल जाए कि क्या डिफरेंस होता है ब्राइटनेस। ले जी ये हमने चला लिया पैनासोनिक का प्रोजेक्टर। अब ये पैनासोनिक के प्रोजेक्टर के अंदर आप देखेंगे आपको जो है ना ये थोड़ी सी जो ब्राइटनेस है ना वो कम फील होगी क्योंकि ये 4300 ल्यूमन्स का प्रोजेक्टर है। मैंने लाइटें इस वजह से बंद की हैं कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि रिजल्ट का डिफरेंस क्या है। अब लाइट मैं इसके ऊपर ऑन करूँगा ना तो वो जो हिटाची के अंदर आप थोड़ी बहुत वर्डिंग पढ़ रहे थे ना इसमें वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जाएगी। इसलिए ये जो प्रोजेक्टर होते हैं ये मिनी होम सिनेमा के लिए यूज़ होते हैं कि कमरे के अंदर होम सिनेमा बनाना है, ज़रा गैदरिंग कर ली फैमिली की, गेट टुगेदर हो गया, उसके अंदर वीडियो शीडियो दिखाने के लिए ये वो प्रोजेक्टर है जिस कैटेगरी के अंदर ये वाला आता है। और ये मेरे पीछे जो सारे लगे हुए हैं ये वो सारी कैटेगरी है जो मिनी होम सिनेमा में होता है। सम टाइम ये प्रेजेंटेशंस के लिए भी यूज़ हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर टेक्नोलॉजी एक आती है डीएलपी जिसको डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग कहते हैं, वो ज़रा प्रेजेंटेशंस के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ हो जाती है। ये जो नीचे हैं ये हिटाची हो गया या एप्सन हो गया, ये लार्ज एवेन्यू प्रोजेक्टर हैं जिस तरह स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप ऑडिटोरियम में जाते हैं 30 35 40 बच्चे बैठे होते हैं उनके लिए आपने प्रेजेंटेशन बनाई होती है, कुछ इवेंट वगैरह होता है तो उनके लिए ये प्रोजेक्टर यूज़ होते हैं। इसी तरह हमारे पास ये यूज़ के अंदर और न्यू के अंदर दोनों है। आपको कोई भी प्रोजेक्टर चाहिए हो, न्यू चाहिए, यूज़ चाहिए, लेज़र में चाहिए, लैम्प बेस में चाहिए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है और जो हमारी लोकेशन है वो नीचे बायो में लगी हुई है। और इस तरह की मज़ीद आगे वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल को जो है वो लाइक करना, सब्सक्राइब करके और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला